स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त सढौरा नदी क्षेत्र में हम आए हुए हैं। कुछ समय पूर्व यहाँ पर पगडंडी हुआ करती थी, जो कि अप्रैल 2024 में इसका निर्माण कार्य आरंभ किया गया था और जून 2024 में बना दी गई थी। अनुमानित इस पर जो है इसका जो प्रोजेक्ट था वो 3 करोड़ 29 लाख था, जबकि इस पर बताया गया कि 3 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च किए गए थे और कुछ महीने में ये बना दी गई थी। पत्थर लगे थे, तारें लगी थी, बहुत विशाल क्या पगडंडी लगी थी और एकदम से इसका विरोध शुरू हो गया था कि भाई ये पगडंडी जो है ये एक अभिशाप बनेगी, बरसातों में ये गड़बड़ होगा और पानी नहीं रुकेगा, गड़बड़ होगी, उसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो बनते ही इसके विरोध में स्वर जो है और मुखर होने लगे थे, उठने लग गए थे। और यही हुआ, जब बरसात आई तो फिर अप्रैल 2024 में ठीक 1 साल निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद जब बरसात आई तो बरसात में कुछ हिस्सा इसका अपने आप टूटा और बाकी मजबूरन तोड़ना पड़ गया, क्योंकि पानी इसके अंदर था और जो सढौरा एरिया में पानी आ रहा था उसको बाहर निकालने के लिए, नदियाँ पहुँचाने के लिए इसको तोड़ना पड़ गया। और फिर एकदम से विरोध शुरू हुआ और इसके नदी के कुछ इस पगडंडी के कुछ हिस्से में तोड़ने के बाद 15 दिन के बाद ही उस वक्त के उपायुक्त महोदय कैप्टन मनोज यहाँ पर आए और उन्होंने इस कार्य को कहा कि पगडंडी किसने बनाई, किसकी अनुमति से बनाई, क्या लाभ है इसका। तो उन्होंने इसको नकारा और इसको तोड़ने के आदेश उनके द्वारा कर दिए गए थे। इसको तोड़ना चाहिए क्योंकि इसका नुकसान ही है। और इसके बाद फिर इसके तोड़ने का कार्य भी आरंभ हुआ, काफ़ी विरोध हुआ, आरटीआई भी मांगी गई और उसमें सारा खुलासा हुआ कि भाई कितना इसका अनुमान था बनने का, कितने इस पर पैसा खर्च किया गया, कितना इस पर समय लगा। और इसके बाद फिर इसको जो है आखिरकार तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। कुल मिला के 3 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से ये बनी और फिर इसको स्वाहा कर दिया गया, खुर्द बुर्द कर दिया गया। अब विषय ये है कि 3 करोड़ 14 लाख रुपए इसको बनाने में लग गए और कितना पैसा इसको अब तोड़ने में लगा हो गया। काफ़ी पत्थर इधर उधर हो गए, मिट्टी उठाई जा रही है और एक से खुर्द बुर्द हो गया सारा सिस्टम इसका। फिलहाल तो खैर नदी की खुदाई चल रही थी, खुदाई की ही डिमांड थी, लेकिन ये पगडंडी बना दी गई थी। अब खुदाई का कार्य विभाग के द्वारा लगातार जोरों से युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन जो विषय लेकर आज हम यहाँ आए हैं, जिस विषय को की तरफ हमारा ध्यान गया कि वो ये है कि पगडंडी पर लगे 3 करोड़ 14 लाख रुपए किसी की जेब से नहीं, ये जनता की जेब से, हम सब की जेब से यहाँ पर लगाए गए थे। अब क्या विचार करके, कोई डिमांड नहीं थी, किसी ने कोई रेजुलेशन नहीं पास किया, कोई नगर पालिका को नहीं दिया, किसी और को इसकी डिमांड नहीं की गई, ना किसी एमपी से ना एमएलए से, किसी से भी डिमांड जनता ने नहीं की थी और इसका निर्माण कार्य जो है आरंभ कर दिया गया था जोरों शोरों से। बस लोगों ने इसे बनते हुए देखा था। और जब यहाँ पर उपायुक्त महोदय आए तो उन्होंने चेयरपर्सन से पूछा और भी अधिकारियों से भी क्या है ये क्या नहीं, तो चेयरपर्सन ने भी कहा थे उनके कोई इसमें सहमति नहीं थी, ना उनसे पूछा गया और ये निर्माण कार्य यहाँ पूरा कर दिया गया था। आज ये पगडंडी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, पत्थर इधर उधर पड़े हैं, पत्थरों पर लोहे के जाल लगाए हुए थे जो यहाँ से चुरा लिए गए हैं। दिन रात आसपास के लोगों के द्वारा मोटी मोटी लोहे की तारें थी, सब उड़ा दी गई यहाँ से। कई बार आगाह भी किया हमने कि यहाँ से चोरी हो रही है। और ये पगडंडी फिर ये भी कहने लगा कि अवैध कब्जोधारियों के लिए बड़ा ही रामबाण एक प्रकार से उनके लिए सिद्ध हो गया था। कब्जे अवैध से वैध होने लगे थे, क्योंकि नीचे और लोगों ने पगडंडी के ऊपर भी अपनी जो अस्थाई निवास बना लिए थे। और अब ये कहने जाने लगा था कि जो अवैध कब्जेधारी जो लोग हैं उनको पानी से सुरक्षा ये पगडंडी कर रही है। तो ये पगडंडी अवैध कब्जेधारियों के लिए तो एक स्वर्ग बन गई थी, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया और बरसात के दिनों में खूब सढौरा नगर में पानी आया और आखिरकार फिर ये लगा कि वास्तव में भाई इसको तोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है और इसको फिर अब तोड़ा गया। तो आप देख सकते हैं अभी भी पगडंडी को खुर्द बुर्द करने का कार्य जारी है और लगभग कार्य संपन्न हो चुका है और इसकी मिट्टी अब यहाँ से उठाई जा रही है मशीनों के माध्यम से। दिन रात युद्ध स्तर पर कार्य है और कुछ ही दिनों के अंदर ये पगडंडी पूरी तरह से लगभग साफ़ हो चुकी है। तो अब विषय यही बात जो मैंने पहले कहा कि कितने करोड़, 3 करोड़ 14 लाख रुपए का इसका खर्च है। जैसे मैंने बताया कि आरटीआई
स्थानीय लोगों के द्वारा ये लगाई गई थी और इसमें ये सारा खुलासा हुआ कि 3 अप्रैल 2024 का निर्माण कार्य जून 2024 में पूरा हुआ और अप्रैल 24 में ही आगे कुछ ही टाइम के बाद ये फिर साल के बाद अप्रैल 25 बरसातों में काफ़ी गड़बड़ रही और टूटी और फिर इसको अब तोड़ने का कार्य आदेश दे दिए गए। किसी भी प्रकार से ये उपयोगी सिद्ध नहीं हुई और इसको फिर तोड़ने के आदेश हुए और ये तोड़ दिए गए। तो जनता का पैसा किस प्रकार से तबाह किया गया, पानी में डाला गया, वेस्ट किया गया, तो एक बेहतरीन नमूना सढौरा में जो है देखा जा सकता है। सढौरा नदी क्षेत्र में देखा जा सकता है कि 3 करोड़ 14 लाख रुपए का बजट और उसके बाद तोड़ने का बजट कितना होगा इसकी जानकारी नहीं है फिलहाल हमारे पास, लेकिन जितना समय लगाने में लगा उतना ही समय तोड़ने में, कितनी गाड़ियां लगी, कितनी तोड़ फोड़ की गई, उसका भी कितना खर्चा आया होगा, तो कितनी बड़ी राशि बन जाती है। इस राशि से कितना लाभ मिलता, कितने लोगों का भला होता अगर ईमानदारी से गरीब लोगों पर खर्च की जाती तो कितना लाभ मिलता, लेकिन नहीं। और वेस्ट ऑफ मनी कर दिया गया, समय की वेस्टेज, और लोग बाग अलग परेशान। प्रशासन कितना यहाँ पर आया और इस पगडंडे के बारे में बोला, तो ये पगडंडी सफ़ेद हाथी सीधो इसको फिर हटा लिया गया है। तो ऐसे कारनामे सरकार ना करें, प्रशासन ना करें, और कभी इस प्रकार से कोई योजना हो ज़रूर विशेषज्ञों से ज़रूर राय करें कि भाई इसका क्या कुछ लाभ नुकसान रहने वाला है, उसके बाद इसको घोषित करें। और वैसे भी सारी कार्रवाई के लिए इस प्रकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब बनते हैं, विधानसभा है उसमें प्लस और माइनस पर विचार होता है, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ऐसे बारे में भी चलो विधानसभा की तो बात छोड़े, तो आम राय विशेषज्ञों से लेनी चाहिए कि ऐसी पगडंडी बनेगी तो क्या कुछ लाभ नुकसान होगा। अगर ऐसे राय ले ली जाती तो लोगों द्वारा बता दिया जाता, विशेषज्ञों द्वारा, तो इतना करोड़ों रुपए का नुकसान आम जनता, सरकार का नहीं कहूँगा, सरकार को होना जनता ही है, तो आम जनता का इतना नुकसान ना होता जो नुकसान हो गया। तो ऐसी बातों पर ध्यान करके ऐसी योजनाओं को लागू करना चाहिए। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति सढौरा नदी क्षेत्र से।